गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिश्रा क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। पिछले दिनों मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को इस एक्सरसाइज का बता दिया था। ये रहा आपके सामने सवाल। अब इसका हम लोग हल करेंगे। sin 30 का मान यहाँ पर देना है। sin 30 का मान आपका हो गया 1/2। tan 45 का मान 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने मन से 1 रख देंगे। माइनस cosec 60। cosec 60 क्या होता है? sin 60 का उल्टा। तो sin 60 का मान है √3/2, तो cosec 60 का मान हो जाएगा 2/√3। तो इसके जगह पर हम लोग रख देंगे 2/√3। sec 30 किसका? cos 30 का मान। cos 30 का मान के अपोजिट में लेना है हम लोगों को √3/2, तो इसका अपोजिट 2/√3। तो sec 30 2/√3 प्लस cos 60। cos 60 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो cos 60 के जगह पर 1/2 और tan 45 का मान 1, तो आप रख देंगे tan 45 का मान 1 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर के सामने ये जो मेन बटा है वो आप लगाएंगे और मेन बटा के ऊपर वाले को इसके ऊपर और इसके नीचे वाले को इसके नीचे रखेंगे। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से 2 कट गया, क्या बचा आपका √3। √3 × 1 तो √3, बीच में प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 और माइनस √3 से √3 चला गया, बचा 2, 2 दूनी 4। इसी प्रोसेस को नीचे अपनाएंगे। इन तीनों का एलसीएम 2√3, √3 से √3 कट गया, 2 बचा और 2 2 से 4, फिर 2 से 2 कट गया, √3 बचा, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। बीच में है प्लस का साइन तो प्लस का साइन देंगे। 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2√3 बचेगा और 1 से जब गुना करेंगे तो 2√3 ही रह जाएगा। इसके बाद अब जो जुड़ेगा उसको जोड़ेंगे 2√3 और 1 और √3, तो कितना हो गया 3√3। 3√3, 2√3 और 1√3, 3√3, बीच में क्या है माइनस, माइनस लिखिए, क्या है 4 बटा नीचे 2√3, तो लिख दिए 2√3। यहाँ मेन बटा है, यहाँ से उलट जाएगा तो ये नीचे वाला ऊपर चला गया 2√3 और ये ऊपर वाला नीचे आएगा। इसको हम लोग सिंपलीफाई करेंगे 2√3 और 1√3, तो यहाँ पर हो गया 3√3। बीच में प्लस का साइन है, कितना है +4, तो लिख दिया +4। इसके पश्चात ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जो आपके सामने बचा हुआ है उसको आप नोट करेंगे। क्या बचा 3√3 -4 by 3√3 +4। हर का परिमेयकरण करेंगे। हर के परिमेयकरण करने में अगर प्लस है तो सेम यही संख्या से ऊपर और नीचे माइनस चिन्ह के साथ गुना करते हैं। तो 3√3 -4 और 3√3 -4, ऊपर दोनों एक जैसा है तो ये है a + b के होल स्क्वायर पर इसको आप तोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा ऐसा लिख सकते हैं, सेम टू सेम है तो a + b का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया a + b × a - b बराबर होता है a² - b²। a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है। ऊपर a - b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ने पर होता है क्या फार्मूला, a² - 2ab + b²। a की जगह पर आपका 3√3 और b के जगह पर
4 दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 3√3। फिर यहाँ पर a ही लिखना है, तो 3√3 और b के जगह पर 4, फिर b के जगह पर 4, इसका स्क्वायर तोड़ेंगे। 3√3 यानी 2 बार गुना करना है। 3√3 इंटू 3√3 बराबर क्या होगा? 3 3 9 और √3 सिर्फ 3 और दोनों को गुना करने पर आया 27, बीच में माइनस, 4 को 2 बार गुना करने पर आएगा 16। इसके बाद पुनः इसको 2 बार गुना करना है, जिसका मान लिखा हुआ है 27, बीच में माइनस, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और क्या है √3, तो 24√3, बीच में प्लस और 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 तो 4 चौक 16, नीचे 27 में 16 घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 और यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया तो 1, 11। अब ये दोनों आपका जुड़ जाएगा, इसका भी प्लस चिन्ह है और इसका भी प्लस चिन्ह है, ये दोनों जुटेगा। इसके बाद आप लिखेंगे बराबर 27 और 16, 7 6 13 के 3, 2 1 3 और 1 4, 43, बीच में है माइनस 24√3 और बटे 11। ये आपका हो गया इस प्रश्न नंबर 4 का आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इसमें पुनः विभिन्न मानों को जैसे नॉर्मली हम लोग रखते हैं उसी प्रकार आप रखेंगे। यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 लिख दिए। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह है। cos 60 का मान, cos 60 का मान आप यहाँ से देख सकते हैं, cos 60 1/2, तो cos 60 के जगह पर आप रखेंगे 1/2 और इस पर क्या है स्क्वायर, बीच में प्लस, फिर क्या है होल, फिर कोई चिन्ह नहीं है तो गुना। sec 30 का मान, sec 30 cos 30 का उल्टा होगा, cos 30 का मान √3/2, तो sec 30 का मान 2/√3, तो आप लिख देंगे 2/√3 और इस पर क्या है स्क्वायर, तो आप लगा देंगे स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान आपका हो गया 1 और इस पर क्या हो गया स्क्वायर, आप वहां से tan 45 का मान देख सकते हैं कि 1 है। इसके बाद sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान 1/2 और इस पर क्या लगा दिया हमने स्क्वायर, cos 30 का मान √3/2 और इस पर क्या लगा दिया स्क्वायर। बराबर के सामने मेन बट्टा लगाएंगे, बराबर के सामने बराबर देते जाएंगे आप सभी। 5 को हमने लिखा 5, इसको 2 बार गुना करना है तो 1/4, बीच में प्लस, 4 को लिखा हमने 4, 2 दूनी 4 और 2 स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो नीचे रह गया 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, फिर पुनः नीचे वाले का 1, 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाता है, बच गया 3 और 2 दूनी 4। इसके बाद 5 इकाई 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3, बीच में माइनस 1/1, नीचे एलसीएम अगर आप ले लेते हैं अभी ही तो 4 हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और प्लस 3। इसके बाद 4, 3 और 1 का एलसीएम आप लेंगे जो कि हो जाएगा 12, तो ऊपर 12 आया है, यहाँ 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 से 5 को गुना किया तो 15, बीच में प्लस, फिर 3 से भागा दिया तो 4 बार में कटा और 16 चौक 64, बीच में क्या है माइनस, तो लिखा माइनस, 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा 12 और 12 गुना 1 तो क्या रह जाएगा 12। इसके बाद नीचे 3 और 1 4/4, तो लिखा हमने 4/4, 4 से 4 कट गया एक बार में,
नीचे एक से अगर सबको भाग भी लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अतः नीचे वाला आप छोड़ सकते हैं। ऊपर में ये दोनों प्लस में है, ये दोनों प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 6 और 1 7, घटाओ कितना 12 बटे कितना 12, 9 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 7 और यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6, 67 बटे 12। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त हो चुका, पहला में 5 प्रश्न आपका। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को इसी के। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें आपके सही विकल्प चुनने के लिए कहा गया है। इसमें 4 प्रश्न आपके सामने हैं, 4 प्रश्न, प्रत्येक पहला प्रश्न का 4 ऑप्शन, दूसरा प्रश्न का भी 4 ऑप्शन, तीसरा का भी 4 ऑप्शन दिया गया है और चौथा का भी 4 ऑप्शन A B C और D। इस तरह सही विकल्प इसमें से कौन सा होगा इसका जो चुनना है और क्यों होगा उसका कारण देना है। तो मैथ जब बनेगा तो उससे आप समझ पाएंगे कि क्यों यही विकल्प सही है, बाकी विकल्प गलत क्यों है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर पहला को हम लोग बनाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग लिख ले रहे हैं 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30। 2 को हमने लिखा 2 और tan 30 का मान देना है। tan 30 का मान आप देख सकते हैं, tan 30 का मान है 1/√3, तो tan 30 के जगह पर हमने रखा 1/√3। 1 को लिखा 1, प्लस को प्लस, फिर tan 30 का मान देना है तो 1/√3 और इस पर क्या है स्क्वायर, तो हमने लगा दिया इस पर स्क्वायर। इसके पश्चात 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा और नीचे क्या है √3 बराबर देंगे और मेन बटा के सामने बराबर होगा। 1 को 1 लिखेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, प्लस को आप प्लस लिखें और 1 का स्क्वायर 1 बटा स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो क्या बचा 3। इसके पश्चात एलसीएम इसका हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3, ऊपर में बचेगा वो 1 और सॉरी 3 ऊपर में हो जाएगा 3 और बीच में प्लस, 3 से 3 कटेगा, यहाँ आएगा 1 और इसके ऊपर में क्या है 2√3। इसके बाद बच्चों 2√3 को आप लिखेंगे 2√3 और यहाँ से 3 और 1 4/3 उल्टेगा तो हो जाएगा 3/4। इसके बाद 2 से 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 ऊपर वाले को, √3 सिर्फ 3 होगा और नीचे क्या है √3 इंटू 2, √3 से √3 क्या हो गया खत्म हो गया, क्या बचा √3/2, √3/2। अब आपको देखना है कौन सा होगा, sin 60 का मान, cos 60 का मान, tan 30 का मान, tan 60 का मान और sin 30 का मान, इसमें से कौन से मान √3/2 होते हैं। तो आप sin 60 में देखिए, sin 60 में √3/2 होता है तो √3/2 के जगह पर आप लिख सकते हैं sin 60 डिग्री और दिए गए इन तीनों के मान जो है वो √3/2 नहीं होता है, अतः sin 60 जो पहला ऑप्शन है वो राइट है। इसके बाद बराबर में आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1 और यहां लिख देंगे आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 को आप लिखे 1, माइनस को लिखा माइनस, tan 45 का मान 1, इस पर स्क्वायर, 1 को 1, tan फिर 45 का मान 1 और इस पर स्क्वायर है तो आप लगाएं स्क्वायर। 1 को आप लिख सकते हैं 1 और 1 का स्क्वायर 1 गुना 1 तो 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। इसके बाद फिर 1 को 1 लिखा, बीच में प्लस है तो प्लस दिया, फिर 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसके बाद 1 में से 1 गया 0 और 1 + 1 = 2, 0 में 2 से भाग लगा 0 प्राप्त होगा।
इसके बाद आपको खोजना है क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऑप्शन में tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है, 1 डिग्री कहीं दिया हुआ नहीं है tan में 1 डिग्री का मान। इसके बाद sin 45 का मान भी 0 नहीं होता है, अतः ऑप्शन नंबर डी में 0 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर डी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास तीसरा है, sin 2a बराबर 2 sin a। sin 2a का फार्मूला होता है जो आप 10th के बाद अपर क्लास में पढ़ेंगे। sin 2a बराबर होता है 2 sin a into cos a बराबर 2 sin a। इसके बाद आप cos a को लिखें, cos a बराबर 2 sin a, और ये 2 sin a ऊपर में है, ये भाग में चला जाएगा 2 sin a, और 2 sin a से 2 sin a एक बार में कट गया, क्या बचा cos a बराबर 1। अब cos कितने का मान 1 होता है ये आपको सोचना है। cos कितने का मान 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 आप देख रहे हैं, तो 1 के जगह पर लिख सकते हैं cos 0 डिग्री, क्योंकि 0 डिग्री का मान 1 होता है। आप देख रहे हैं cos तो cos दोनों साइड है, और क्या वेरी कर रहा है a और 0 डिग्री, तो a बराबर कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अतः इसका ऑप्शन कौन सा, तीसरा का ऑप्शन आपका 0 डिग्री। a का मान कितना होना चाहिए 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए का आंसर है, लिखेंगे a आंसर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। दो को आप लिखें 2, tan 30 का मान कितना है, tan 30 का मान 1/√3, आप लगाएंगे यहां पर 1/√3 इस पर। इसके बाद नीचे 1, बीच में है माइनस tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3, और इस पर क्या दे देंगे स्क्वायर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर में 2 से 1 को गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 2, और नीचे √3, फिर है बटा 1/1 माइनस 2, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 1, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, क्या प्राप्त हुआ 3। इसके बाद नीचे का लघुत्तम निकालेंगे जो कि आएगा 3, 1 से भाग देंगे 3 में, 3 प्राप्त होगा, 3 इकाई 3, बीच में है माइनस, 3 से 3 कट गया, क्या प्राप्त होगा 1। अब ऊपर 2/√3, इसके बाद 2/√3, 3 में से 1 गया तो 2 और बटे 3, तो यहां पर हो गया 2/3 को उलट के लिखेंगे 3/2, यहाँ प्राप्त होगा 2/3, यहाँ से जब कटेगा तो 3/2, 2 से 2 क्या हो गया कट गया, क्या रहा ऊपर में 3 को आप लिखें इस प्रकार √3 और बटे कितना, क्योंकि √3 गुना √3 सिर्फ 3, और नीचे कितना है √3 से √3 कट गया, क्या बचा √3। अब √3 आप देखें क्वेश्चन नंबर चौथा में, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर है, 4th क्वेश्चन है ये आपका, और इसमें √3 cos 60 का मान, √3 क्या होता है नहीं, किसी भी वैल्यू में √3 नहीं होगा, sin 60 में उसमें भी नहीं होगा, sin 30 में बिल्कुल भी उसमें भी √3 नहीं आएगा, और tan 60 में तो आप यहाँ देखिए tan 60 में √3 है, तो √3 किसके बराबर होगा tan 60 के बराबर। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4th कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका पूरा हो चुका मेरे प्यारे बच्चों, और अब मिलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न और उसके अगले प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। थैंक यू वेरी मच।